नमस्कार, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होगा। आप मुझे देख रहे हो दोस्तों, आप मुझे देख रहे हो तो आप बढ़िया ही होगे। इस बात को आप मान के चलो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों आपको अपने सपने, अपने पैशन हमेशा छुपा के रखने चाहिए, नहीं बताने चाहिए उनको। कारण क्या है उसका, वो भी बताऊंगा। थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी तो बस सोचा कि ऐसे ही बैठकर बनाते हैं आराम से। दोस्तों, ये जो रिश्तेदार नाम का जो कीड़े होते हैं ना, इनके साथ देखो सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या ये है दोस्त। चलो इसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जरा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बहुत साल पहले ना, कुछ हजारों हजारों साल पहले, लाख साल पहले, तब हम जंगलों में थे, हंटर्स थे, हंटर गैदरर्स थे। हम हंटिंग करने जाते थे। तो आसपास किनको लेकर जाते थे? इनको लेकर जाते थे, रिश्तेदारों को लेकर जाते थे। अब तुम्हारे मेरे भाई ने, तुम्हारे कजन ने कोई बड़ा भेड़िया मार दिया, बड़ी भेड़ मार दी, और तुम्हारे हाथ एक सिंपल सी मच्छी लगी या कुछ नहीं लगा, तो कंपटीशन किससे होगा? नेचुरल कंपटीशन किससे होगा? तुम्हारे ममेरे भाई से, तुम्हारे मौसी के लड़के से, तुम्हारे चचेरे भाई से तुम्हारा कंपटीशन हो गया, उनकी लड़कियों से, कजन से तुम्हारा कंपटीशन हो गया। एक नेचुरल कंपटीशन हो गया। ठीक है। फिर आए हमारे राजे रजवाड़े। राजे रजवाड़े आए आपस में। अकबर ने तो अपना जो दाई माँ का लड़का था उसी को, महामंगा जो का जो लड़का था उसी को फिकवा कर, तीन तीन बार, चार चार बार पैरापेट से, छत की बड़ी सी पैरापेट से फिकवा कर गिराया था। कारण क्या था? डायरेक्ट कंपटीशन, सीधा कंपटीशन आ रहा है। क्यों औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मरवा डाला था? डायरेक्ट कंपटीशन। दाराशी को नहीं, बहुत से, जितने भी भाई थे अपने, शूजा हो, कोई और हो, सबको मरवा डाला था। शाहजहां, जहांगीर, डायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम देयर ब्रदर्स। नेचुरल गेम सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल गेम सिलेक्शन थ्योरी। आपको आसपास के लोगों से खतरा होगा ना। आपको शाहरुख खान से खतरा थोड़ी होगा। आपको खतरा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ थोड़ा होगा। आपको खतरा उन लोगों से नहीं होगा ना जो आपसे बैठे हैं 400 किलोमीटर दूर। आजकल तो 400 किलोमीटर दूर बैठे हैं आपका रिश्तेदार। क्लोज कनेक्शन है ना आपका, ब्लड रिलेशन। तो जो आपसे, जो सेलिब्रिटी हैं, ऑब्वियसली जिसका आपका कोई इंटरलिंक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन आपका है ही नहीं, आपके थ्रू है। एक अपवे, अपस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम नहीं आ रहा। जहां अपस्ट्रीम जा रहा है आपका चाचा जी का डाउनस्ट्रीम आ रहा है। जो बोथ लिंक है, जो दोनों डॉट्स जहां पर कनेक्ट हो गई, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, वहां से खतरा स्टार्ट हो जाता है। ये बन गया आपका रिश्तेदार। डायरेक्ट कंपटीशन में आ गया आपके। आप भले ही सोचें कि मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूं, मैं तो बहुत अच्छा राइटर हूं, मैं तो बहुत अच्छा एक्टर हूं, मैं तो यूट्यूब स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट है, और बाई चांस मैंने परखने के लिए बता भी दिया था। एक मेरा कजन है, पूछ रहा था मेरे यूट्यूब के बारे में, तो मैंने बता दिया उसको कि ऐसे ऐसे मेरा एक चैनल है, तो भाई आप देख लेना। उस भाई ने मुझे क्या कहा, आपको जानकर हैरानी होगी। उसने कहा, पहले तो बहुत कर रहा था कि हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लेकिन जैसे मैंने उसको कहा ना कि भाई ऐसे ऐसे मेरा एक वीलॉग भी है यहाँ पर धर्मपुर में एक, उसने कहा हाँ फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखेंगे। मैंने कहा शाम को दिखाता हूँ मैं आपको। कहता हाँ फिर कभी देखेंगे, आराम से देखेंगे। कारण क्या था? कारण ये था कि फैमिली गैदरिंग हो रही थी, और फैमिली गैदरिंग में मुझे शाबाशी या वाहवाही ने मिल जाए कि अरे भाई आपके तो लोग कमेंट आ रहे हैं, आपके तो लाइक्स आ रहे हैं, आपको तो, आपका तो वीलॉग पसंद किया गया है। कारण आपके सामने मैंने भी प्रूफ कर दिया। आपके रिश्तेदार चाहते ही नहीं कि आप कभी भी मतलब कभी भी राइज करो, उनकी आंखों के सामने, उनकी नजरों के सामने, लोगों की नजरों के सामने आगे बढ़ो। मेरे भाई कोई खुश नहीं होगा, कोई खुश नहीं होगा। तू बहुत उछल रहा है ना, बहुत खुश होंगे सब, कोई खुश नहीं होने वाला। ये दुनिया जलने का नाम है गुरु। यहाँ कोई खुश नहीं हो सकता भाई। तुम मेरी बात मान के देखो। अगर तुम, चलो मैं ये मानता हूं कि तुम अपनी खुशी के लिए बता रहे हो, तुम उन्हें अपना समझ कर बता रहे हो, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उस तरफ से भी वो तुम्हें अपना समझेंगे? क्या ये जरूरी है कि वो तुम्हें उतना ही क्रिस्टल क्लियरली, तुम्हें जजमेंटल हुए बगैर जज करेंगे? हो ही नहीं सकता। वो तो कीड़े मकोड़े है ना भाई। तुम्हारा भले ही हाई आईक्यू, उनका तो लो आईक्यू है ना। तुम ये समझो, ईर्ष्या द्वेष इस देश की खून में है, रग रग में बसी हुई है। ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में हम पता नहीं कितनी बार गुलाम हुए, कितनी बार गुलाम हुए। ऐसे ऐसी कौमों से गुलाम हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं था हमारे सामने। कारण क्या रह गया? कारण वही रह गया जो मैंने बताया आपको। जब तक जब तक मेरे भाई तू अपना टैलेंट सिर्फ अपने हाथों से नहीं निखारेगा, दुनिया हमेशा तेरी टांग नीचे खींचेगी। जब तक तू टॉप तक नहीं पहुंच जाएगा, एक टॉप ए प्लेयर नहीं बन जाएगा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएगा, तब तो खींच नहीं सकती। उनके औकात से बाहर हो गए ना, फिर वो वाह करने स्टार्ट कर देंगे। फिर कहेंगे वाह भाई, यो हनी सिंह बन गया अपना लड़का भाई, प्रीतमपुरा का। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है इन बड़वों की, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है इन कुत्तों की। कुत्ते आपस में झगड़ते हैं, देखते नहीं तुम गली में कैसे झगड़ते हैं? कोई मांस का टुकड़ा हाथ में आ जाए, कोई अंडे का टुकड़ा हाथ में आ जाए, कैसे एक दूसरे के मुंह पर मुंह डालते हैं? कुत्ते ही तो हैं। इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी काम कर रही है इनकी भाई।
तुमने वो बड़ा टुकड़ा कैसे पकड़ लिया फेम का, तुमने बड़ा कैसे टुकड़ा पकड़ लिया नौकरी का, तुमने वो बड़ा टुकड़ा कैसे पकड़ लिया। तुम्हारे अंदर नहीं होगी ईर्ष्या, लेकिन उनके अंदर भाई प्रतिस्पर्धा कांस्टेंट चल रही है, अंदर से नहीं चाहते हो तुम खुश रहो। इसलिए मैं कहता हूं दूर रहो इनसे। सिर्फ ये 30-40 लोग हैं, इनसे दूर रहो। अपना कॉन्फिडेंस मत खो। अंडर कॉन्फिडेंट बना देंगे तुम्हें ये, अंडर कॉन्फिडेंट। एक 30 साल का 35 साल का लड़का यहाँ अंडर कॉन्फिडेंट होता है, एक 35 साल की लड़की यहाँ अंडर कॉन्फिडेंट होती है, अपने प्रेमी के बारे में बात नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से किसी शहर की टिकट नहीं बुक कराती यहाँ की 35 साल की लड़की। डर लगता है उसको एयरपोर्ट जाने में, पता नहीं क्या हो जाएगा कस्टम के सामने। कोई 35 साल का आदमी, 30 साल से ऊपर का आदमी, कोई 40 साल का आदमी अगर अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको डर लग रहा है दूसरे शहर में जाने में, होटल में स्टे करने में, सीधा सीधा रीजन है तुम्हारे माँ बाप, और कोई रीजन ही नहीं है। पेरेंटिंग मैंने कहा यहाँ की बहुत खराब है भाई, देसी पेरेंटिंग सबसे घटिया है, घटिया। मेरा चेहरा भी सूर्य ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मेरे पैर में एक इंजरी हो रखी है। मेरे एक्चुअली आई यूज्ड टू बी अ फुटबॉलर, तो मेरे दोनों लिगामेंट जो है वो टूटे हुए हैं, तो जरा सी भी वो आती है तो मेरे को मोच आ जाती है, तो वही है पैर में आई हुई है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक फीवर होगा, इसलिए मेरा चेहरा भी थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है। खैर मैं वीडियो बनाते हैं अपनी, और मैं तो इतना यहां तक कहूंगा कि तुम अपना वीडियो अपना बर्थडे तक शेयर मत करो यार इनसे, तुम अपना बर्थडे तक बचा कर रखो, उनके भी इनके कमेंट्स वमेंट्स मत देखो। तुम अपनी तरफ से सोच रहे होगे तुम फलाना जगह घूमने जा रहे हो, तुम्हें फलाना अचीवमेंट मिली, तुम्हें फलाना सर्टिफिकेट मिला, फलाना जॉब मिली, ये खुश हो रहे होंगे, नहीं होते खुश। तुम्हारी गलत फहमी है बाबू, बाबू गलत फहमी है तुम्हारी। यहां रिश्तेदार तो मर्डर करते हैं जायदाद के पीछे। यहां की लड़कियों के नीचे डार्क सर्कल्स देखे हैं मैंने, डार्क सर्कल्स, सास की वजह से, ससुरे की वजह से, बहना की वजह से जल रही है वो बहना, मेरा पति साडू ऐसा, तेरा कैसा, डार्क सर्कल्स दे रखे हैं लड़की को। शर्म भी नहीं आती अपने आप को बहन बोलते हुए, मैं तो इसकी मौसी हूं। बस चले पूतना बन जाए, कब दूध में जहर मिला कर आ जाए इसको पता ना चले। ऐसे ही थोड़ा गुलाम रहा है ये देश। एक रीजन है, रीजन है, खुले दिल नहीं है यहां के। अभी मैं नाहरगढ़ फोर्ट से आ रहा हूं, बहुत मशहूर फोर्ट है जयपुर का नाहरगढ़ फोर्ट। कुछ बंदर बंदरिया अपने बच्चों के साथ बैठे हुए बिल्कुल टॉप पर फोर्ट के छत पे खुले आसमान में सनसेट देखने गए थे। तो मेरी एक फ्रेंड भी थी साथ में, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखा तुमने ये जो बंदर है इनको, ये लड़के जो है ये टीज कर रहे हैं, ये लड़के होंगे कुछ 26 के 28 के 25 के 30 के आसपास के, ये टीज कर रहे हैं बंदरों को, सब छोड़ के, किला छोड़ के, उसकी पेंटिंग छोड़ के, आर्किटेक्चर छोड़ के, सनसेट छोड़ के, हरियाली पूरे जयपुर का नजारा छोड़ के बंदरों के पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा तुम्हें देख रही हो इन लोगों को कितना मजा आता है एक जानवर को दर्द देने में, एक बेजुबान जानवर को जो कुछ नहीं कर रहा, अपने बच्चे को चिपका के घूम रहा है, उसको छेड़ रहे हैं, उसके ऊपर पानी फेंक देंगे, उसके ऊपर बोतल फेंक देंगे, उसको कर देंगे, उसको सीटी मार देंगे, उसको कर देंगे, उसको डरा देंगे, हो कर देंगे, हुड़का देंगे उसको, जानवर को कुछ नहीं कह रहा वो, तो तुम्हारा वो क्या हाल करेंगे? वो तो उनके डायरेक्ट कंपटीशन में भी नहीं है, वो तो उनका प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनका रिलेटिव नहीं है, और वो तो मौन है। तुम तो बोलते हो, काम करते हो, मेहनत कर सकते हो, उसका पत्ता काट सकते हो। ये हैं रिश्तेदार यहाँ के लोग, यहाँ के कचड़े लोग, जानवरों को आराम से नहीं बैठने दे रहे छत पे भाई। ये मोह आसक्ति तुम्हें फंसाएगी। तुम्हारी 30-40 ज्यादा लोगों को तुम जानते नहीं, ये 40-50 लोग मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, हद मार के, ये जो लोग हैं, ये 5 लोग जो तुम्हारे जिंदगी कीड़े मकोड़े ना, 5-10 लोग, इनको 18 लोग जो तुमने इकट्ठे कर रखे हैं अपने भांगड़े नचाने के लिए, पार्टी करने के लिए, ये तुम्हें मिलेंगे शादियों में, फिर तुम्हारी कजन की शादी में, फिर पूछेंगे हाँ भाई क्या कर रहा है, कौन सी नौकरी लग रही है, काम धंधा नहीं करना क्या? उसको काम धंधा बहुत बड़ी चीज है उसके लिए भाई, शादी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तभी तो पूछ रहा है, खबर तो तूने नहीं सुनाई शादी की, उसकी बहुत मुश्किल से हुई थी भाई, क्योंकि उसकी हरकत देख लो, उसका आईक्यू देख लो, उसकी शक्ल देख लो, उसकी हाइट देख लो, उसका न्यूट्रिशन देख लो, कौन लड़की यहां करेगी ऐसे डंगर को? उसकी बहुत मुश्किल से हुई है। एवरी एडवाइस इज ऑटोबायोग्राफिकल ब्रदर्स एंड ब्रदर सिस्टर्स, एवरी एडवाइस। तो कंपटीशन होगा ही। जब सारी की सारी एडवाइस एक आदमी अपनी 4 कौड़ी की जिंदगी को देखकर तुम्हें दे रहा है, तो क्या तुम्हें क्या लगता है?
उसको लगेगा यार मेरे को इतना मुश्किल से मिला है शादी, मेरे को इतनी मुश्किल से मिली है नौकरी, ये मेरा रिश्तेदार डायरेक्ट थ्रेट है। उसको मुश्किल है भाई उसके लिए वो नौकरी करना, उसके लिए बड़ी मुश्किल से गुजर रही है उसकी जिंदगी, मुश्किल से पैसे कमा रहा है वो, ऑब्वियसली उसके लिए थ्रेट हो तुम। घटिया आदमी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आदमी क्या करता है, तुम्हें भी तोड़ता है। इसलिए तो मैं कहता हूं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नजदीक मत जाओ, दूर जाओ। नया साल आ रहा है, बिल्कुल दूर चले जाओ। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ आदमी, ग्रस्त आदमी तुम्हें नीचे नहीं करता, वो तुम्हें मार देता है। उस बेल पे लगे हुए कीड़े की तरह होता है जो धीरे 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 उसी बेल को खा जाती है। पैरासाइट्स, रिलेटिव्स आर पैरासाइट्स। ये 40-50 लोगों का जो झुंडा है ना, इसको निकलो, इनसे भंगड़े मत कराओ, इनको मत बुलाओ फंक्शंस पर, इनको अपना समझना बंद करो, क्योंकि ये अपने नहीं है। मैंने अभी प्रूफ किया है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की पूरी थ्योरी है भाई। तुम्हारे अपने तुम्हें छुरा भोंकते हैं। राजा महाराजाओं के डायरेक्ट थ्रेट होते थे रिश्तेदार। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, सुल्तान बलबन पढ़ के देखो। तुर्कान चहलगानी क्या थी, क्या 40 लोगों को नोबल बनाया था उसने, कि ये 40 नोबल। आयरन फीस्ट थ्योरी, भाई ये सब चीजें हैं, इनके ऊपर आना पड़ेगा तुम्हें, बलबन बनना पड़ेगा तुम्हें। बलबन वैसे मैं बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था। उसको क्या था, अपने जो नोबल्स थे आसपास और उसके रिश्तेदारी थी उनसे डायरेक्ट थ्रेट रहता था, तो सबको टाइट रखता था, सबको टाइट रखता था। उसने पैबोस एक शुरुआत करी थी, और एक और है पैबोस था, और एक और था। बेसिकली कुछ नहीं होता था उसको, उसके चरण होते थे, उसकी पूरी चरण वंदना उसकी करनी होती थी, उसका हाथ चूमना होता था, पैबोस करना होता था, और इस तरह से पूरी उसकी पादुका पूजन वो करवाता था। कारण ये था कि जब तक तुम उसके नीचे रहोगे तब तक तुम सही रहोगे। ये सब मॉडर्न बलबंस है, ये सब तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं, ये तुम्हें सीधा रखना चाहते हैं, ये तुमसे प्यार नहीं करते, ये सिर्फ रूल करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें ऑर्डर में रखना चाहते हैं। इस छलावे में मत रहना कि ये तुमसे प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारी शादियों पर, भाई साहब मेरी शादी पर तो मेरे मम्मी पापा ने देख लो 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, 40 लाख रुपए। भाई नहीं कर रहे वो खर्च, वो समाज में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े। वो समाज के लिए खर्च कर रहे हैं, तेरे लिए नहीं कर रहे। तू पैदा इसलिए किया है ताकि वो समाज को दिखा सके, तेरे लिए खर्च कर देंगे वो। सोसाइटी, बच्चे जनाब, सोसाइटी समाज के लिए किया जा रहा है ये तंत्र, तुम टूल हो इस समाज के। जब तक तुम इन 4 नियर बाय थ्रेट्स के आसपास रहोगे, वो तुम्हारे लिए थ्रेट रहेंगे, तुम उनके लिए थ्रेट रहोगे, और वो तुम्हारे लिए वैसे वर्षा रहेगा। तुम्हारे लिए भी है वो थ्रेट, भले ही तुम ना मानते हो लेकिन थ्रेट है। तुम्हारी भोली माँ नहीं मानती उसको, तुम्हारा भोले पापा नहीं मानते, लेकिन वो है, मैं बता रहा हूं है। कारण क्या है, कारण यह है लो आईक्यू का जबरदस्त प्रिविलेंस। यहां लोग मुक्त ही नहीं हो पाए अपनी इन्फीरियोरिटीज से, इसलिए लोग लड़कियों से घूंघट करवा रहे हैं 2026 में। भाई लोग लौट जा रहे हैं, एक बाबा दिख जाए उनको सड़क पे लौट जा रहे हैं। भाई मैं जयपुर में हूं, यहां से सुबह 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 10-10 बजे निकल रहे हैं, खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम। कोई और बस ही नहीं है, सब सालासर खाटू श्याम, सब सालासर खाटू श्याम। सब के सब भीड़ है, इनको मंदिर दिख जाए सब लगा देते हैं। लो आई क्यों है भाई, तू इस बात को समझ, ये लो आई क्यों है, इसीलिए तेरे को थ्रेट समझते हैं, तू ये समझ। नहीं तो खुला मंदिर तो दिया है। मेरी माता का मैंने बीच में फोन उठाया था राजधानी से, वो यहाँ पर आते हुए, और मैंने देखा था कितने खूबसूरत व्यू है। मैंने वीडियो खींचकर अपनी माता को भेजी थी। मैंने कहा लोग इतने यार खाटू श्याम में जा रहे हैं, सालासर खाटू श्याम, सालासर खाटू श्याम लगा रखा है, मंदिरों में घड़ियाल बजा रहे हैं, मंदिरों में जाकर मत्थे टेक रहे हैं। ये जो खुली प्रकृति दी है, ये ऑलरेडी मंदिर ही तो है, और क्या है भाई। तुम्हें खुला मैदान दे दिया, तुम्हें रेत दे दी, उसमें पहाड़ और घास दे दी, ये राजस्थान के रेगिस्तान के खुले खुले मैदान, दूर तक फैली हुई खूबसूरती, ये प्रकृति का मंदिर नहीं है क्या। इस मंदिर को बर्बाद तो तुमने कर दिया, उसके ऊपर मंदिर बनाकर सीमेंट और गारेगा। उसको बनाने होता तो वो अपनी मूर्ति नहीं बना देता। ये जो उसने मूर्ति बनाई अपने हाथों से, अपनी रेत से, अपने पेड़ों से, अपनी हरियाली और पत्तों से, अपने पानी से और घास से, तुमने उसके ऊपर सीमेंट और रोड़ा बिछा दिया, तुमने तो मंदिर तोड़ दिया उसका। क्योंकि तुम लो आईक्यू हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है।
जब तक तुम लो IQ रहोगे, तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा में रहोगे, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा, रिश्तेदार, कीड़े मकोड़े रिश्तेदार, कि यहां पर हर किसी का अपना एक उद्देश्य है, और उद्देश्य नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त आदमी अपनी गंदी शक्ल और गंदी नौकरी और गंदी जिंदगी और गंदी बीवी और गंदी पति से त्रस्त लोगों, अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को जीने दो। डायरेक्ट बोल रहा हूं तुमसे, जीने दो। तुम्हारे चक्कर में लोग देश छोड़ रहे हैं, तुम्हारे चक्करों में, ताकि खुली हवा तो मिले कुछ दिन के लिए। कम से कम घूंघट के बिना तो मैं रह सकूं, कम से कम अपनी मर्जी से तो जा सकूं। पति देवता बना रखा है जिसको, ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है वो। तो भाई हम कार्निवोरस लाइफ से निकले हैं। हम भेड़िए थे जब, तो झगड़ते थे आपस में। जब बंदर हुए थे वही झगड़े बढ़ते थे। अल्फा मेल कई कॉन्सेप्ट निकलते थे। अल्फा मेल आसपास के लोगों को जान से मार देता था। ये मत समझ लेना जानवर जो हैं बड़े वो होते हैं, बड़े सॉफ्ट और मासूम और वो होते हैं। मर्डर करते हैं जानवर एक दूसरे का, मर्डर गद्दी के लिए, मादाओं के साथ विचरण करने के लिए। SEX ज्यादा किसको मिलेगा उसके लिए भाई। और ये हरामखोर तो आपका कॉन्फिडेंस कम करते हैं भाई, तो इनसे तो वैसे निकल जाओ। तुम्हें कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी भाई, कभी भी नहीं। उनको समझो ढंग से, मैंने बताया ना चिंपांजी हैं सारे के सारे, सबके सब बंदर गोरिल्ला है, सबके सब कुत्ते हैं। नहीं, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी भाई, मत मांग उनसे। ये सब चचेरे में मेरे दुखी होंगे, तू नहीं जाएगा, और तू कुछ बन गया तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम कुछ बन गए तो बहुत अधिक दुखी होंगे। लेकिन फिर तुम बन गए तो कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो हैं कीड़े मकोड़े, तो फिर अपना रास्ता भी निकालेंगे। अरे हमें तो पता ही था, अरे हमें तो पता ही था। वीरेंद्र सहवाग जब सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करने जाता था, आशीष नेहरा को लेके, उसको आगे बिठा के, कहता था मेरे को आज तक मेरा एक ताऊ, चाचा, मामा, पप्पा कोई नहीं मिला। सुबह भाई तू उठ रहा है, कौन तेरा दूध बनाता है, कौन तेरी किट तैयार करता है, कौन तुझे जगाता है, कौन तेरा न्यूट्रिशन और डाइट देखता है, कैसे कर पाता है भाई तू? कोई नहीं मिला। इतनी दूर दूर जाया करता था ट्रेनिंग करने सुबह सुबह उठ के, कोई नहीं मिला। किसने पूछा तक नहीं क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। कहता जैसे मैंने एक मैच खेला, फूफा, मोसा, चाचा, टाटा, फूफा, फूफी जो भी होते हैं ये, टंचू पंचू जो भी होते हैं ये, चाचू फाचू, ये निकल फुदक फुदक के निकल के आए, फुदक फुदक के। भाई हमें तो, भाई हमारा लड़का है, भाई हमारे गांव का है, भाई हमारी बिरादरी हमारी जात का है, भाई अपना है ये बीरू, तो भाई बीरू हमारे गांव का है। ये इनकी औकात है, ये बिछे हुए लोग हैं, बिछे हुए लोग हैं। क्यों अप्रिसिएशन मांग रहे हो उनसे? ये मैं बता रहा हूं तुम्हें इस वीडियो में कि ये तुमसे नीचे दर्जे के लोग हैं, इनसे अप्रिसिएशन मांगो ही मत। अप्रिसिएशन तो हाई क्लास के लोगों से मांगो, ऊंचे लोगों से मांगो, सेलिब्रिटीज से मांगो। इनकी औकात है, ये अप्रिशिएट करेंगे। इनमें अप्रिसिएशन की क्षमता होती तो ये इस लेवल पर होते जो भी कर रहे हैं काम। ये इन चकड़ों और भंगड़ों में फंसे पड़े हैं, अपनी जिंदगी को फंसा फंसा कर घूम रहे हैं। भाई अप्रिसिएशन एक आर्ट है, बहुत ही खुले दिल का आदमी अप्रिशिएट करता है किसी को। बड़े बड़े फिलोसफर्स एक दूसरे को अप्रिशिएट और क्रिटिसाइज और ढंग से क्रिटिसाइज और बढ़िया तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। हर किसी में औकात थोड़ा होती है अप्रिसिएशन की, टैलेंट को पहचानने की। टैलेंट को पहचानना, हीरो को पहचानना होता है जोहरी का काम, जोहरी का। ये अघोरी, इनका थोड़ा काम है ये तो पैसे के लिए लड़की बेचने वाले लोग हैं, तो पैसे के लिए दहेज वेज देने वाले लोग हैं ये, अच्छा मानते हैं ये तो इसको। पैदा करते हैं तो तुम्हें, मैंने बताया, समाज के लिए। शादी करते हैं ये समाज के लिए, दिखावटी, शो ऑफ, सिर से पैर तक नकली। कहां से अच्छे हो गए? बिल्कुल इनके अप्रिसिएशन मत मांग दोस्त। ये 40-50 लोगों का जो झुंड है तेरे आसपास, इनको बिल्कुल गायब कर अपनी जिंदगी से। नया साल बहुत बढ़िया होगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाइयां नववर्ष की, और खूब हैप्पी रहो, खूब फलो फूलो, और अपने आसपास के घटिया केचुओं से दूर रहो, सावधान रहो। और ग्रोथ का एकमात्र तरीका है गधों से दूर रहना, तभी घोड़े बन पाओगे दोस्त, तभी उस लंबी रेस का हिस्सा बनोगे। जब तक वो स्टेमिना पैदा नहीं करोगे, वो लगातार ग्रोथ माइंडसेट जब तक नहीं आएगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा भाई। काम की चीज है ये, ऐसे नहीं आती है, हलवा नहीं है ये हर किसी को मिल जाती। नहीं तो तेरे रिश्तेदार को भी मिल जाती ना। उसका तुझे टोंट मारना ही बता रहा है कि उसको नहीं मिली दोस्त। उसका तेरे से कंपटीशन लगाना ही बता रहा है कि वो ग्रोथ माइंडसेट का आदमी ही नहीं है, वो गिरे हुए माइंडसेट का आदमी है। लेकिन तू ग्रोथ माइंडसेट का आदमी बन। 2026 हमारा होगा, आपका होगा और सभी का होगा।
ये नया साल हम सबका है और आपको इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। व्यू पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो नई वीडियो से। ये मैंने वीडियो काफ़ी ज़्यादा पेन में बनाई है, बट आई होप आप सबको पसंद आएगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं नए साल पर। वंदे मातरम।